क्या है स्टॉक मार्केट? क्यों लोग इससे डरते हैं? क्यों अपना पैसा नहीं लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में? चलिए हम बताएंगे आज स्टॉक मार्केट का पूरा सच। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे स्टॉक मार्केट को। तो नमस्कार, मैं हूं अमरीश और मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक शेयर मार्केट का फुल कोर्स, वो भी फ्री में यूट्यूब पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को हम दो नाम से जानते हैं। पहला है कैपिटल मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं, और दूसरा है मनी मार्केट। तो चलिए हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट में शेयर और लॉन्ग टर्म वाले डेब्ट का ट्रेडिंग होता है। आइए बात करते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट को भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। और अब आप पूछेंगे ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में कैसे काम होता है और कैपिटल मार्केट इसके अंदर क्यों आता है। तो चलिए बात करते हैं आगे। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपनी शेयर लोगों को पहली बार ऑफर करती है, जिसकी मदद से कंपनी और आगे ग्रो करे, इसलिए ज़रूरी पैसा इकट्ठा करती है। मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप लोन लेंगे या फिर गोल्ड या ज़मीन के बदले पैसा लेंगे। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और उसके बदले पैसा मांगती है। और आप पूछेंगे आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ का मैं फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ बोलते हैं। तो इसीलिए कंपनी अपना आईपीओ खुद की शेयर लोगों को बेच लाती है और पैसा मांगती है, जिससे कंपनी और आगे बढ़ा सके। इसमें की पॉइंट ये है कि कंपनी लोन नहीं लेती है। कंपनी लोन लेगी तो लोन भरना पड़ेगा और साथ में ब्याज भी भरना पड़ेगा। इसलिए कंपनी क्या करती है, लोन के बजाय अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को ऑफर करती है और पैसा जमा करती है और बिजनेस को और आगे बढ़ाती है। तब जाके कंपनी प्राइमरी मार्केट यानी एनएससी और बीएससी में लिस्ट होती है। अब आप पूछेंगे ये एनएससी या बीएससी क्या होता है? तो इस पर मैं फुल एक वीडियो बना दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एनएससी या बीएससी क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ने ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुई कंपनी का ट्रेडिंग किया जाता है। जैसे मैं पहले भी बताया कि आईपीओ कंपनी लॉन्च करती है, अपना शेयर लोगों को कुछ हिस्सा देती है ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके। वही कंपनी जो एनएससी बीएससी में जब लिस्ट होती है तो उसी कंपनी का शेयर में स्टॉक मार्केट में आदमी ट्रेडिंग करते हैं लोग। और इसके द्वारा लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर कंपनी का शेयर या डेब्ट या डिवेंचर का लेन देन या ट्रेडिंग होता है। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नहीं तो आने वाला वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए। ये बात करते हैं सेकेंड टॉपिक पर, क्या है मनी मार्केट? क्यों इसमें सिर्फ बड़े लोग ही काम करते हैं, छोटे लोग क्यों नहीं करते हैं? जैसे हम लोग छोटे लोग हैं, कम पैसों में काम करने वाले हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों इसमें बड़े लोग जैसे बैंक, कॉर्पोरेट कंपनी, एफआईआई, डीआई और बड़े बड़े हेज फंड, जितने बड़े बड़े हेज फंड हैं वो इसमें काम करते हैं, हम छोटे लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा अलग से, जिसको मैं मनी मार्केट को पूरा कैप्चर करके आप लोग को बताऊंगा A to Z मनी मार्केट में कैसे काम होता है और क्यों इसमें छोटे लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट में 1 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 12 महीना का लेन देन होता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त कहा कि यार मुझे कुछ पैसा उधार दे दे 1 दिन के लिए, कल मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो दोस्त आपसे बोलेगा ठीक है पैसा ले ले, लेकिन मैं तुमसे 4% या 4.5% ब्याज लूँगा। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, ले ले मुझसे। तो ऐसे ही बैंक टू बैंक, कंपनी टू कंपनी, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल,
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल और CBLO, इन सब में कॉल मनी में ट्रेडिंग होता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसलिए इसमें हम छोटे लोग काम नहीं कर पाते और इसमें रिस्क बहुत हाई होता है, सिक्योरिटी ना के बराबर होता है, थोड़ा भी सिक्योरिटी नहीं होता है इसमें। आपका पैसा सेफ नहीं रहता है, कब क्या हो जाए आपके पैसे के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा। इसमें थोड़ा भी सिक्योरिटी नहीं होता है और पैसा सेफ नहीं रहता है। इसीलिए इसमें बैंक, कॉरपोरेट कंपनी, FII, DI और बड़े बड़े हेज फंड और ब्रोकर इसमें काम करते हैं। आपने हर्षद मेहता का नाम तो सुना होगा, जो मनी मार्केट में के वजह से ही इतना अमीर बने थे। और फिर उनका क्या हुआ, आपने तो सब कुछ देखा होगा और सुना भी होगा कि स्कैम 1992 के बारे में हर आदमी को पता होगा, हर इंसान को पता होगा, सब कोई जानता है कि हर्षद मेहता ने कैसे स्कैम किया है। तो वो स्कैम नहीं था और बहुत कुछ था उसमें, बहुत साजिश है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बने रहे हमारे साथ। जैसे कॉल मनी है, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, CBLO है, इन सब के ऊपर मैं फुल एक वीडियो बनाऊंगा, बने रहे हमारे साथ। मैं आप लोग को सिखाऊंगा शेयर मार्केट के बारे में पूरा A to Z अपने YouTube चैनल पे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए और छोटा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही अच्छे वीडियो रोज़ लाता रहूं।